क्या आपको पता है कि आप असल दुनिया को हमेशा उल्टा देखते हो? ये जो हमारा दिमाग है ना, ये उस इमेज को सीधा करके दिखाता है, क्योंकि हमारे रेटिना में जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। ठीक है। और आप अपनी आँखों को कंपेयर करते हो आईफोन 17 प्रो मैक्स से, लेकिन उसका कैमरा तुम्हारी आँखों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ठीक है। तुम्हारी आँखों का जो मेगापिक्सल है वो है 576 मेगापिक्सल, जो इतना खतरनाक फोकस देता है। कुछ मिली सेकेंड्स में आप यहाँ देखते हो और कुछ मिली सेकेंड्स में आप चांद को देखते हो। तो आपकी आंखों का कैमरा कितना ज़्यादा पावरफुल होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई चैप्टर के बारे में, जो क्लास 10th का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं आपको इतने ज़्यादा ईजी तरीके से उसको समझाऊंगा कि आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे। तो आप चलते हैं मेरे साथ, मेरे इस दुनिया में जो ह्यूमन आई की दुनिया है। ठीक है। तो मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। और भाई, आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि आप करते नहीं हो, इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन आई चैप्टर। कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखता, कुछ लोगों को पास का नहीं दिखता। ये कौन से डिफेक्ट्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्निया के बारे में। यह हमारी आँख का स्क्रीन गार्ड है। सारा जितनी भी लाइट है वो यहीं से एंटर करती है हमारी आंखों में। ठीक है। एक सिंपल वे में तुम्हें समझ में आ गया कि कॉर्निया क्या होता है। दूसरा होता है हमारा आइरिस। ठीक है। यहाँ का कलर कंट्रोलर है, यानी कि गेट कीपर है। जैसे बाउंसर तय करता है कि क्लब में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ऐसे आइरिस तय करता है, ये हमारी आइरिस तय करती है कि कितनी लाइट अंदर जानी है कितनी नहीं। फिर आती है हमारी प्यूपिल, ये जो काली वाली पुतली है ना, ये जो काला छेद जो अंधेरे में बड़ा हो जाता है, जिससे हमारा जो विज़न है वो क्लियर हो जाए, और सूरज की रोशनी में वो छोटा हो जाता है, जिससे लाइट जो है वो सूरज की कम से कम अंदर जाए और हमारी आंखों को डैमेज ना करे। ठीक है। फिर आती है हमारी सिलेरी मसल्स। ये वो जिम ट्रेनर है जो तुम्हारी जो लेंस को खींच कर पतला या मोटा करती है, ताकि आप दूर और पास की चीज़ों को देख सकें। ठीक है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, याद रखना, ये बहुत क्वेश्चन आता है बार बार। फिर आता है हमारा रेटिना, जहाँ पर हमारी इमेज बनती है। ये आंखों का सिनेमा स्क्रीन है, जहाँ सारी फ़ोटो छपती है। ठीक है। इतना समझ में आ गया तुम्हें कि कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, सिलेरी मसल्स क्या होती हैं, और हमारा रेटिना क्या होता है। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हम ह्यूमन आई के बारे में कि ह्यूमन आई का जो मेगापिक्सल है वो कितना है, 576। ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम कि इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कुछ बिल्कुल बेसिक से कि कॉर्निया हमारा क्या था। ये आपकी आँख का विंडो ग्लास है, जहाँ से सारी लाइटें आपकी टिकट काट कर अंदर आती हैं। ठीक है। मैं नॉर्मल सिंपल वे में समझाया कि सारी चीज़ें कॉर्निया के थ्रू ही, यानी हमारी लाइट जो कॉर्निया के थ्रू ही एंटर करती है। आइरिस ऑफ पीपल का काम होता है कि जब आप धूप में जाते हो, ठीक है, तो आपकी जो पीपल है यानी आइरिस है वो छोटी हो जाएगी, जिससे लाइट कम से कम एंटर हो। और जैसे ही आप किसी ऐसे कमरे में जाते हो जो लाइट कम है, तो वो बड़ी हो जाएगी, जिससे आप ज़्यादा सही देख सको। ठीक है। फिर हमारे आई लेंस होते हैं। ये कांच का नहीं, प्रोटीन का बना जेली होता है, जिसे लेंस होता है। ठीक है। इसकी खासियत यह है कि अपनी शेप बदल सकता है। फिर हमारे सिलेरी मसल्स हैं। ये वो पहलवान है जो लेंस को खींचते हैं और ढीला करते हैं। इस लेंस को आप इसे लेंस का बॉडी गार्ड समझो आप। ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई कि कैसे क्या चीज़ होती है, कौन सी चीज़ क्या होती है। ठीक है। और कुछ हमारी चीज़ होती है, जैसे कि कौन से सेल्स हमारे अंदर कम होते हैं, कौन से सेल्स हमारे अंदर ज़्यादा होते हैं, जिससे हम दिन में ज़्यादा देख पाते हैं और रात को नहीं देख पाते। और कौन से ऐसे जानवर है जो रात को अच्छा देख पाते हैं, जैसे आउल हो गया, तो उसमें कौन से रॉड सेल्स और कोन सेल्स होते हैं। तो दोनों का अलग अलग सिस्टम होता है कि जिससे वो दिन में ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं और एक से रात को ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारी द ब्रेन कनेक्शन के बारे में। यहाँ से सिग्नल जाता है ऑप्टिक नर्व में के ज़रिए दिमाग को, और दिमाग कहता है कि अरे ये तो पड़ोस वाला शर्मा जी है, भागो। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम जो भी देखते हैं उसका सिग्नल्स पहले हमारे दिमाग में जाता है, फिर दिमाग हमारी आंखों को तुरंत संकेत देता है कि किस तरह आपको इमेज दिखानी है। ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत माइक्रो सेकेंड्स मिली सेकेंड्स में हो जाती है, इसलिए आपको पता नहीं चलता। फिर हम बात करते हैं डिफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि, यानी पास की दृष्टि। नाम है निकट, पर दिखता है सिर्फ पास का। यस, ठीक है, उल्टा है, इसको समझो कि उल्टा है। लिखा है निकट, लेकिन दिखेगा हमें आप खाली पास का। तुम सोचोगे कि निकट का मतलब तुम्हारी पास की नज़र कमज़ोर है, लेकिन नहीं। मायाबे का मतलब होता है कि तुम्हें पास का सही दिखता है और दूर का
सही नहीं दिखता, ठीक है। और इसका इलाज है आपका कॉनकेव लेंस, इसमें लगता है जिससे आप आँखों में, जिससे हम अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्स जो हम लगाते हैं उसमें। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपी यानी दूरदृष्टि, इसमें दूर का दिखता है पर पास की किताब नहीं पढ़ी जाती, और इसके लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर होता है प्रेसबायोपिया, ये होता है बुढ़ापे का गिफ्ट, यानी कि जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो हमारी आँखों में बाईफोकल्स जो लेंस होते हैं वो धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, मोतियाबिंद जैसे बोलते हैं हम आप, ठीक है। तो इसका कोई और तरीका नहीं है, इसका एक ही तरीका है, सर्जरी होती है उसकी, ऑपरेशन होता है बस। फिर आता है हमारा डिस्पर्जन एंड प्रिज्म बोनस। तो तुम्हें देखा होगा कि जब जब बारिश होती है, ठीक है, तो क्या होता है, रेनबो बनता है। कैसे बनता है? प्रिज्म के थ्रू बनता है वो। प्रिज्म तो तुमने देखा होगा, एक ट्राइंगल टाइप का होता है प्रिज्म, लेकिन वो आसमान में कैसे काम कर रहा है तो मैं बताता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से कि जब हमारी बारिश होती है और बारिश जब होने के बाद जैसे ही सूरज निकल आता है तो क्या होता है, जो बारिश की बूंदें हैं वो प्रिज्म का काम करती है, उसमें से लाइट पास होती है और वो हमारी जो सूरज की रोशनी है वो 7 कलर से बनती है, ठीक है, जिसका नाम हम विब की ओर से उसको याद रख सकते हैं। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, जी वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो ये 7 कलर से मिलकर बना है, और सातों कलर क्या बनाते हैं, इन सब सातों कलर अगर तुम मिक्स करो तो क्या बनेगा, वाइट कलर बनेगा, ठीक है। तो जैसे ही सूरज की रोशनी इन छोटी छोटी बूंदों से गुजरती है तो हमारा एक रेनबो फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रेनबो बनता है। तुमने देखा होगा कि कभी कभी तुम घर के बाहर कोई गाड़ी वगैरह धो रहे हो अपनी, तो और तुम्हारे हाथ में कोई साबुन लगा या फिर सर्फ लगा है तो उसमें भी तुम देखते हो कि कभी कभी रेनबो बन जाता है, या फिर किसी वाटरफॉल के पास तुम्हें रेनबो देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, ये सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने तुम्हें इस चैप्टर के बारे में बताया है कि हमारी ह्यूमन आई का क्या काम है और रेनबो कैसे बनता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है जो तुम कभी भूलोगे नहीं अगर अच्छे से देखोगे, और तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखोगे उसको समझा के, मतलब मैं तुम्हें समझाने के लिए बताया, तुम्हें लिखना बिल्कुल साइंस की फॉर्म में ही है, तो उस तरह से लिखना बिल्कुल अच्छे से डायग्राम बना के, नीट एंड क्लीन, तभी तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। तो जैसे आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे बताओ कि अगली वीडियो कौन सी बनाऊँ, कमेंट करके बताना समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे कौन सी वीडियो बनानी है और तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, ये सब मुझे बताओ। और बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो साथ साथ, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।